द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया था। और पेट्रोग्राड रखने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नेम था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रशिया जर्मनी से लड़ रहा था। रशिया और जर्मनी दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए किसी भी जर्मन नेम के लिए रशिया में जगह नहीं थी, इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राड। In the winter of 1917, condition of the capital Petrograd were grim. सर्दियों की बात है, 1917 ईयर की सर्दियों की बात है, जब जो कंडीशन थी पेट्रोग्राड में वो ठीक नहीं चल रही थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन अमंग द पीपल। जो शहर था पेट्रोग्राड शहर, उसका डिवीज़न कुछ इस तरह से किया गया था कि लोगों को लग रहा था कि उनका विभाजन भी कर दिया गया है, लोगों का विभाजन भी कर दिया गया है। अब ध्यान सुनेंगे कैसे डिवाइड किया था। द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। रिवर नेवा जो है शहर को बीचों बीच से नदी जाती है, उस रिवर नेवा के राइट बैंक में, यानी कि जो सीधे हाथ पे जो नदी का किनारा है वहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्रीज थी। रिवर नेवा के राइट हैंड में वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्री थी। ऑन द लेफ्ट बैंक, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरियाज था। राइट साइड में फैक्ट्रीज, पुराने क्वार्टर्स, जो वर्कर्स के पुराने टूटे फूटे क्वार्टर्स थे, लेकिन जो लेफ़्ट साइड थी वो फैशनेबल एरियाज़ था। यहाँ पर द विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट, इस तरह के बड़े बड़े पैलेसेस, राजमहल थे। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। कल की क्लास में लास्ट टॉपिक ही हमारा ये था कि धीरे धीरे करके ब्रेड की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ब्रेड की दुकानों पे लंबी लाइनें लगने लगी। ठीक है, जो रोटी होती है हमारी वो ब्रेड कहते हैं, तो ब्रेड की जो बेकरी की शॉप थी वहाँ पे लंबी लंबी भीड़ लगने लगी और कई बार तो हाथापाई भी होने लगी, क्योंकि ब्रेड की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हाथापाई तक होने लगी। तो ये जो फूड शॉर्टेज थी वो सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में देखने को मिली? रिवर नेवा के राइट बैंक में, जहाँ पर कौन रहा करते थे राइट साइड में? राइट बैंक में कौन रह रहे हैं? रिवर नेवा के राइट साइड में थे वर्कर्स क्वार्टर्स। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। उस साल 1917 के जो विंटर थे, रशिया में बहुत ठंड होती है वैसे भी, उस साल का जो विंटर थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे और उसके अलावा बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था, फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा, धुंध बहुत ज़्यादा थी। पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू सार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा। उस समय की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, क्योंकि सार दोबारा से ड्यूमा को डिसमिस करना चाहता था, लेकिन उस समय की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी उन्होंने सार का विरोध किया और कोशिश की कि वो ड्यूमा को डिज़ोल्व ना करे, ड्यूमा को इस बार ख़त्म ना करे। ऑन February 22 a lockout took place at factory on the right bank। 22 फरवरी को, अब इंसिडेंट ध्यान से सुनो, 22 फरवरी को यहाँ पर लॉकआउट हो गया। लॉकआउट मतलब वर्कर्स ने काम पे जाना बंद कर दिया। द नेक्स्ट डे वर्कर इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। ठीक है, वर्कर्स ने अगले दिन 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर ने इस सिंपैथी में स्ट्राइक कर दी। ध्यान से सुनो, 22 फरवरी को क्या हुआ? लॉकआउट हो गया, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। इसी सिंपैथी में 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। कई फैक्ट्रीज में औरतों ने भी, महिलाओं ने भी इस स्ट्राइक में पार्ट लिया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और उस दिन को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital। Demonstration मतलब जो लोग प्रदर्शन करते हैं, है ना, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी जो थे, इन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर से, मतलब इस एरिया से किस तरफ को आने लगे? इस तरफ आने लगे। द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ये वो समय था जब इस मूवमेंट को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, यानी कि लोग खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनको समर्थन अभी तक नहीं मिला था।
नाउ एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जब ये वर्कर्स इन एरिया में आने लगे, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ने लगी, तब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब होता है कि लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग, जो प्रदर्शनकारी थे उसी दिन शाम को इधर उधर हो गए, मतलब चले गए एक तरह से कहें, दूसरा मतलब। बट दे केम बैक और 24 एंड 25, उस दिन तो कर्फ्यू लगने की वजह से जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ से चले गए, लेकिन अगले दिन 24 तारीख को और 25 तारीख को वो लोग वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, गवर्नमेंट ने आर्मी को बुलाया, एंड पुलिस, साथ ही पुलिस को बुलाया, टू कीप एन आई ऑन देम। क्यों बुलाया? ताकि पुलिस और कैवलरी जो है वो इन प्रदर्शनकारियों पर नज़र रखे।